हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राही दहरिया। व्यंग का चौथा भाग है हमारा अघोर पंथ, कोरोना और भ्रष्टाचार की सब्सिडी। दोस्तों, ये बात तो सर्वविदित है कि हम तो अघोरियों के भी अघोरी हैं। ये कोरोना हम अघोरियों को निपटाएगा हैं? अरे हम तो वो अघोरी हैं और इतने पुराने पापी हैं कि हमारे सामने तो जहर पीकर नीले पड़े शिव की गंगा भी काली पड़ गई। नहीं पड़ गई। और क्या कहा जाए। मैं तो कहूँगा दुनिया में कोरोना का कहर होगा, लेकिन यहाँ उल्टा कोरोना पे कहर बरस रहा है। ईंट के बदले पत्थर पत्थर झेल रहा है बेचारा। क्योंकि हमारे अघोर पंथ को सरकार की कागजी योजनाओं और सरकारी विभागों की चीनी हलाली यानी घूसखोरी का पूरा सहयोग प्राप्त है। उदाहरण के लिए कचरों के चंपा चमेली जैसे महकते ढेर तो आपने देखे ही हैं। उस पर बरसातों का हाल, अभी कुछ दिन पहले ट्रेलर आपने देखा ही था आगरा में, है ना। मोहल्लों की गलियां भी स्विमिंग पूल बन गई थी और बरसातों में तो नालियों का अंडरग्राउंड कचरा बम्बईया गैंगस्टरों की तरह बाहर आ जाता है। और हमारे यहाँ हमारे जो वो नैनीहालों के प्रतिरक्षा तंत्र को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे देता है। मच्छरों के डेंगू मलेरिया के हमले बचपन से ही इन अज्ञात और नकाबपोश वायरसों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें ट्रेन कर ही देते हैं। तो अब बताइए, तो कोरोना कौन से खेत की सुड़ी है, हैं? कौन से खेत की सुड़ी है? इन सब के इतर आप देख लीजिए कि हमारे हजारों करोड़ खर्च हुए नदियों की सफाई पर। ढेरों अभियान चले, परियोजनाएं चली और चल रही हैं, लेकिन एक भी नदी साफ नहीं हुई। नदियां होनी तो डाइल्यूट थी, लेकिन लगता है जैसे सरकार के जागरण के बाद और ज्यादा माइल्यूट हो गई, यानी कॉन्संट्रेट हो गई। आज भी कारखानों का सतरंगी गंगाजल नदियों की जंगली मछलियों को रंग बिरंगी घरेलू पालतू मछलियां बनाने के लिए प्रयासरत है या नहीं। फसलों के प्रतिरक्षा तंत्र को गोरेला ट्रेनिंग दे रहा है। गंदा पानी भाई, जब हमारा इम्यून सिस्टम हो सकता है तो पेड़ पौधों का भी तो होगा ना। तो दोस्तों, इस भाग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए साथ में, अगले भाग की तरफ चलते हैं। कोरोना माता का आभार, कि कोरोना माता का हमें जैसे हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो कोरोना में क्या अच्छाइयाँ हैं जिसका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, ये देखेंगे हम। बने रहिए साथ में। मैं हूँ राही दहरिया। थैंक यू।